साथियों नमस्कार। ऐसा है, हम आप लोगों को पूर्व में ही पढ़ा रहे थे, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। मैं क्या ऐसा है कि पूर्व में का जो है 11 श्लोक तक हम पढ़ा चुके हैं, जो कि स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है। 11वां श्लोक आपका ये था, कर्तुयच प्रभवत महिम उश्रेन्द्रा अबंध्याम तच्छ श्रुत्वा ते श्रवण शुभगम गर्जितम मानसोत्का आ कैलासाद विस्किस्ले छेद पाथेवंतः संपश्यन्ते नभस भवतो राजहंसा सहाया। ये चीज़ हो गया। फिर 12वां श्लोक ये हो गया था मेरे प्यारे साथियों। अब 12वां श्लोक है, इसको हम पहले पढ़ दे रहे हैं, हम लिख भी दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्रमवाइज चलती रहेंगी। 11वां श्लोक की जगह हम 12वां लिख दे रहे हैं, और 12वां श्लोक पूर्व में 12 ये हो गया। आपका ये है, पहले हम 12वां श्लोक लिखते हैं। क्या है? आप पृच्छत प्रेषक अमुम तुंग मालिंग शैलम वंदे पुंसाम रघुपत पदे अंकितम मेखलासु। आप पृच्छस्सु, आ पृच्छस्सु प्रेषक ममुम तुंग मालिंग शैलम, तुंग मालिंग शैलम वंदे पुंस्याम पुंसाम रघुपति पदैर अंकितम, रघुपति पदैर अंकितम अंकितम मेखलासु। ये हो गया मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद आपका है काले काले भवति काले काले भवति भवतु यस्य संयोग मिथ्य। काले काले भवति भवतु, काले काले भवति भवतु काले काले भवति भवतु यस्य संयोगमित्य। ये हो गया। स्नेह व्यक्ति चिर विरहजम, स्नेह व्यक्तिस चिर चिर विरहजम मुंचतो वाष्प मुसरणम। ये चीज हो गया मेरे प्यारे साथियों। ऐसा है, इसमें कह रहे हैं कि समय समय पर आपका संयोग प्राप्त करके, इसमें कह नहीं रहे हैं आप पृच्छस्व माने पूछ लो, किससे?
उसमें कह रहे हैं कि रघुपति पदैर अंकितम में क्लास बंदई पुंसाम, माने रघुपत में भगवान श्री राम जहाँ पे अपना जिन चोटियों पर पैर रखे मतलब रखे हुए थे, बंदई माने उन लोगों से, तो पुंसाम रामचंद्र जी के चरणों से ये हो गया। तो यही बात कहा जा रहा है इसमें कि समय समय पर आपका संयोग प्राप्त करके चिरकालीन वियोग में उत्पन्न गर्म उसास छोड़ते हुए जिसका स्नेह प्रकट होता है और मनुष्यों के आराध्य, पुंसाम नहीं कह रहा है, बंदई पुंसाम, पुंसाम माने मनुष्यों के आराध्य भगवान श्री राम। तो और मनुष्यों के आराध्य भगवान श्री राम जी के चरणों में जिसके कट प्रदेश अंकित हैं, उस अपने प्रिय मित्र ऊंचे पर्वत रामगिरी पर आलिंगन करके विदा ली। इसमें मेरे प्यार से ये बात कहा जा रहा है कि इसमें ये प्रेम भाव दिखाया जा रहा है। माने कहने मतलब ये है, जब बादल बरसेगा तो पर्वत जो होता है, पहाड़ जो होता है भाई गरम गरम रहेगा। जब उस पर बरसात होगी तो वो पानी जो है, जैसे नहीं होता है भाई कोई चीज़ तप रहा हो, उस पर पानी डालिए तो हवा बन करके, उष्मा बन करके तुरंत उड़ जाए। तो वही हाल है, उसमें दिखा रहे हैं मानो जब आप उनसे मिलोगे तो मानो आंसू बहा रहे होगे, वही चीज़ है। मतलब कि मेघ जब रामगिरी आश्रम पर गिरेगा, पड़ेगा, तो वही चीज़ है। समय समय पर आपका स्नेह प्राप्त करके चिरकालीन वियोग से उत्पन्न गर्म सांस छोड़ते हुए जिसका स्नेह प्रकट होता है और मनुष्यों के आराध्य माने जो कट प्रदेश अंकित है, उस प्रिय मित्र ऊंचे पर्वत रामगिरी पर आलिंगन करके विदा ले लो। रामगिरी पर आलिंगन, रामगिरी के आलिंगन करके विदा ले लो, ये चीज़ दिखा रहे हैं। तो अब आगे आपका आएगा श्लोक, काले काले मन समय समय पर, अर्थात प्रत्येक वर्षा ऋतु में, यहाँ विवसा में द्वित हुआ है। चिर विरहजम में चिरकाल में के वियोग से उत्पन्न, चिरम विरह में सुसुपा समास हो जाएगी। चिरम विरह में आपका हो जाएगा सुसुपा समास। मेरे प्यारे साथी, चिर विरहजम ये चीज़ है। चिर विरहजम में आपका हो जाएगा सुपसुपा समास। ये चीज है, चिर विरहजम सुपसुपा समास हो जाएगा। काले काले, यहाँ विवसा अर्थ में अव्यय भाव होगा। काले काले में आपका, काले काले कहाँ गया ये भाई, अव्यय भाव भी तो कई प्रकार का होता है, तो यहाँ पे विवसा अर्थ में होगा। जब आएगा अव्यय भाव हमको बताएं कायदे से कैसे कैसे होता है, तो यहाँ विवसा अर्थ में द्वित्व हो रहा है, तो ये चीज हो गया। मेरे प्यारे साथी ये हो गया। फिर वाष्पम, स्नेह व्यक्ति में आपका हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष, स्नेह प्रकट करना, स्नेह प्लस घय स्नेह है। वी अंश अक्तिन, भाई व्यक्ति में आपका आएगा वी अंश अक्तिन व्यक्ति। वी
प्लस एक्टिव, ये हो गया। तो ये हो गया व्यक्ति। ये आपृच्छस्व प्रीसक अमुतुंग मालिंग शैलम वंदे पुंसाम रघुपत पदैर अंकितम मेखलासु काले काले भवत भवतो यस्य संयोग विद स्नेह व्यक्ति स्त्री विरजम मुंचतो वाष्पमुषणम। तो यहाँ पे आपका स्नेह व्यक्ति में आपका हो जाएगा षष्ठी तत्व। ये चीज़ है, स्नेह व्यक्ति है, ये है। यहाँ पे आपका बनेगा इसमें स्नेह व्यक्ति में आपका बनेगा षष्ठी तत्व। ये चीज हो गया। तो इस तरह से रघुपत पदई में आपका यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष होगा। रघो अपत्यान रघो रघु प्लस अण, तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष होगा। रघुपति पदई में आपका रघुपति पदई है, ये चीज है। यहाँ पे आपका बनेगा षष्ठी तत्पुरुष। ये हो गया। मेखलासु मध्य भागों में प्रिय सखा में आपको मेरे प्यारे साथियों हम बताए थे, सूत्र था ना, राजा सखी भ्रष्टच। तो यहाँ आपका वो सूत्र लगेगा, मैंने प्रिय मित्र को। तो यहाँ पे है ना समासांत टच प्रत्यय, तो यहाँ पे वही टच प्रत्यय लगेगा। प्रिय सखा में अगर पूछ लिए प्रिय सखा में कौन सा प्रत्यय है, तो आप ये चीज नोट कर लीजिए। यहाँ पे ये है प्रिय सखम में आपका टच प्रत्यय है। आप इच्छा से ये है ना प्रिय सखम, यहाँ वाला ये है। इस तरह से प्रिय सखम में आपका यहाँ पर टच प्रत्यय होगा। सूत्र क्या है? राजा है सखिभ्यस टच, ये चीज है। राजा है सखिभ्यस टच। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि जब समास प्रकरण आएगा तो हम बहुत गहराई से पढ़ाएंगे, और कोई दिक्कत नहीं। जो पढ़ने वाला लड़का रहेगा पढ़ेगा। और आपृच्छ लुट लकार, अब इसमें थास दिया है तो उसमें होता नहीं है कि तजी सिप्थस्थ में पसमस ताताम झा था साधारण ध्वम इट वही मही, तो इसमें आपका आएगा ताताम झा स्त्रीलिंग वाले में। नहीं, ताताम झा थास, ये आपका ये अपने पदी का है और मध्यम पुरुष एक वचन है थास। तो आपका आपृच्छस्व जो है पूछ लो, तो त आताम झ थास आताम ध्वम, आपृच्छस्व में वही तब हो जाएगा। आत्मी पति का है लोक लका मध्य पुरुष एक वचन। आप प्लस पृच्छ लोट प्लस वही चीज है। आपृच्छस्व बराबर है आ प्लस पृच्छ प्लस लोट प्लस थास लिख दीजिए, हो गया काम खत्म। और इस तरह से मेरे साथियों वीडियो संपन्न हुआ।
नमा संस्कृत है। आप लोग हमारे चैनल बने रहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।